उसने उधर से घेर लिया, 3-4 लोग थे, सब लोग घेर लिए। वो उधर भाग के जा रहा था, सोचा कि मैं उधर बच जाऊँगा और उधर एक लाठी पड़ी थी, उसको उठाया और सोचा कि मेरे ऊपर अगर कोई वार करेगा तो मैं इससे बचा लूँगा खुद को। और वो जैसे इधर मुड़ा, उसका बेटा उधर था, रमेश यादव, वो मेरे भाई को धारदार तलवार से उसका गला रेत दिया। हम लोगों के सामने मेरे भाई की हत्या हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश न्यूज। हम हैं राम कैलाश यादव। आज हम बात करने वाला हूं अनुराग केस को लेकर के। 8 जनवरी को डेट रखा गया है अनुराग केस के सुनवाई की। इसी दौरान जो है कानून गो महोदय जी का उसमें बयान लगना है। लिखित में तो दे दिए हैं। अब जो है अगर 8 जनवरी को कानून गो महोदय जी का बयान हो जाता है तो क्या उसी दिन बुलडोजर चल जाएगा, या बुलडोजर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, या बुलडोजर का जो है डेट रखा जाएगा? इस पे जो है जो अनुराग के गांव के प्रधान जी हैं वीरेंद्र कुमार यादव जी, उनका क्या कहना है, और इसी बात पर जो कानून गो का बयान होगा उसके बाद जो है जो अधिवक्ता होते हैं उस पर उनका क्या विचार है। क्योंकि जो अधिवक्ता होते हैं उन्हें पूरी जानकारी है, कानून के विषय में उन्हें पता है कि अगर कानून गो का बयान होता है तो उसके बाद क्या प्रक्रिया होगी। पूरी जानकारी आपको दिया जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रधान जी के बारे में, प्रधान जी इस पर क्या अपना विचार रखे हैं और उनको क्या मानना है। काफी बेसब्री से लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि कितनी जल्दी उस अपराधी के घर पर लालता रमेश और जो दरोगा हैं इन सब का घर पर बुलडोजर कितनी जल्दी से चल जाए, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर हम बात कर लेते हैं प्रधान जी का, देखिए प्रधान जी के यही कहना था कि हम जो है हमें पहले से शक था, प्रधान जी को पहले से ही शक था कि यहाँ पर कानून गो का जो है बयान लगेगा। बहरहाल कानून गो जो है अनुराग के गांव के वो लिखित में दे चुके हैं, लिखित में दे चुके हैं बयान अपना, लेकिन अब उनको वहां जाकर भी बयान देना पड़ेगा तहसीलदार कोर्ट में, यानी तहसीलदार महोदय जी के सामने कानून गो को जाना पड़ेगा। और उस दिन उनको बुलाया भी, फोन भी किए थे, और जो कानून गो महोदय जी हैं उनसे प्रधान जी बात भी किए हैं। तो क्या कुछ बातें हुई वो भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। उनसे बातें हुई कि भैया जैसे कि देखा जाए कि उसमें किस तरह से है, आपको सही बताना है। 932 का में उसका मकान है, ये बातें आपको सच बतानी है, आपको झूठ नहीं बोलना है। तो कानून को महोदय जी बोले ठीक है, जो है हम वही बताऊंगा, हम उसमें कुछ हमको अलग से नहीं जोड़ना है, जो उसमें हकीकत है हम वही वहां पर बयान देंगे। लेकिन एक कड़ी और जुड़ जाती है जब लेखपाल महोदय जी से वहां पर जो अपराधी है लालता रमेश, उनका वकील जब पूछ रहा था कि क्या आप जो है कंफर्म कर सकते हैं कि 932 का में ही ये बंजर जमीन है, तब लेखपाल साहब वहां पर थोड़ा वो हो जाते हैं कि देखिए हम कंफर्म नहीं कर सकता, कंफर्म नहीं कर सकता। तो उसी बात पर जो है प्रधान जी को भी थोड़ा खराब लगता है कि 932 का है, उसमें चस्पा भी किया गया है, जब ये कन्फर्म नहीं चस्पा क्यों किया गया, सब इनको पता है। तो प्रधान जी को ऐसा लग रहा है कि ये जो उनके दबाव में वो वकील हैं जो अपराधी के लालता रमेश, उनके जो वकील हैं उनके मतलब हाँ में हाँ मिला रहे हैं, ऐसा मतलब प्रधान जी को लगा। लेकिन इस पर भी बात हुआ है, अधिवक्ता जो हैं वो भी बताए हैं कि इस पे ऐसा क्यों उन्होंने बोला, उस पर मैं आपको बता देना चाहूँगा। देखिए कि कानूनी प्रक्रिया है, अभी ये कन्फर्म नहीं कर सकते कि नहीं ये 932 का में ही इनका मकान है, बंजर में ही मकान है, मतलब एकदम कन्फर्म नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये कहा जा सकता है, ये कह भी रहे हैं कि 932 का में ये बंजर जमीन है। कारण क्या है वो भी हम आपको आगे अभी बता देता हूं। कारण यही है कि 932 में 3 बटा है, यानी 3 फाट है उसमें। उस फाट में अभी कन्फर्म मतलब एक चौहद्दी होता है, नक्शा होता है, ये वगैरह नहीं बना है, इसके लिए कन्फर्म नहीं हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं आगे। इस पर जो है प्रधान जी ये भी कह रहे थे कि जैसे अगर कानून गो महोदय जी का बयान हो जाता है तो बुलडोजर की प्रक्रिया के काम शुरू हो जाएगा और बुलडोजर चलने की तैयारी हो जाएगी। अब इसके आगे और कुछ काम नहीं है, बस यही लास्ट प्रक्रिया है कि कानून गो महोदय जी का बयान हो जाए। बयान होते ही वहां पर बुलडोजर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, बुलडोजर का डेट भी रख सकते हैं और बुलडोजर
उस दिन भी चल सकता है, प्रधान जी का मानना है। अब इसी बात को हम ले जाकर के अगर हम बात करते हैं जो वहां के अधिवक्ता हैं, उन लोगों का क्या कहना है। देखिए, एक अधिवक्ता, बहुत से अधिवक्ता हैं, वो लोग अपना बयान दे रहे हैं, वो वहीं पर ही वो भी रहते हैं, जिनका नाम सत्यवीर वकील साहब हैं, जो अधिवक्ता हैं। उनका जो बयान आता है इसी बात पर कि अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी। अब देखिए, जो वहाँ अधिवक्ता होते हैं उन्हें कानून की एक एक नस नस पता होता है कि अब इसके आगे क्या होगा, उसके आगे क्या होगा। अब इसमें जो सत्यवीर अधिवक्ता हैं, सत्यवीर सिंह अधिवक्ता, उनका यही कहना था कि अगर कानून गो महोदय जी का बयान हो जाता है, इसके बाद भी उसमें अड़चनें पड़ेंगी। अड़चनें क्यों पड़ेगी? इसलिए पड़ेगी क्योंकि वहां पर फाट नहीं हुआ है। जो का खा गा, ये मिलजुलुआ नंबर होता है, एक मिलजुलुआ नंबर होता है, तो उसमें कन्फर्म नहीं किया जा सकता कि यही जगह यही है। जब तक वो फाट नहीं होगा, उसका नक्शा तैयार होगा, उसके लिए भी जो सत्यवीर सिंह अधिवक्ता महोदय जी हैं, उन्होंने खुद बताया कि उसके लिए आपको 30-2 का मुकदमा करना पड़ेगा। 30-2, जब ये 30-2 का मुकदमा होगा, उसके बाद ही आपको 30-2 का एक वहां मुकदमा करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप वहां पर इसका फिर फाट अलगाया जाएगा, और वहां फाट अलगाया जाएगा, नक्शा तैयार होगा, फिर जाके कन्फर्म होगा कि इनका मकान किस नंबर में है। अगर इनका मकान 932 कम में पाया जाता है, तब इनके घर पर बुलडोजर चलने से कोई नहीं रोक सकता, जो कि अधिवक्ता जो है खुद बोल रहे हैं। जो अधिवक्ता महोदय जी हैं, उनका भी यही कहना है, अगर बंजर जमीन में 932 का में ही अगर इनका है, तब इनके मकान को कोई रोक नहीं सकता गिरने से। अब देखिए, वकील हैं, जो लालता रमेश के वकील हैं, उनका काम है पूछना, वो पूछेंगे, क्योंकि वो भाई लड़ रहे हैं केस, तो वो तो अटकाएंगे, यानी अरझाएंगे, कहीं न कहीं अड़चने डालेंगे। अब छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बातें जो है वहां पर वो ला के रखेंगे, जिससे कि मकान रुका रहे, बुलडोजर ना चले, और ज्यादा से ज्यादा समय पास हो जाए और ज्यादा से ज्यादा टाइम लग जाए। तो इसमें यही बोल रहे थे कि 30-2 का जो है मुकदमा करना पड़ेगा। जो अधिवक्ता महोदय जी हैं, वो खुद बोले हैं कि 30-2 का मुकदमा करेंगे। अब ये अनुराग के पिताजी द्वारा किया जाए या प्रधान जी द्वारा किया जाए, उसके बाद ही उसमें फाट अलग होगा, का खा गा अलग किया जाएगा, फिर नक्शा तैयार होगा, उसी से पता चलेगा कि जो लालता रमेश का मकान बना है वो बंजर जमीन में है, सरकारी जमीन में है। यही क्लियर होगा तभी होगा। ये भी पूछा गया, अगर जैसे 30-2 का मुकदमा कर दिया जाता है तो कितने समय लग सकते हैं। तो 30-2 का मुकदमा लगने के बाद ऐसा बताया गया कि 15 से 20 दिन का समय लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। 10-15 दिन या 20 दिन के अंदर अंदर ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, और फाट भी अलग हो जाएगा, नक्शा भी तैयार हो जाएगा, जो भी प्रक्रिया होती है कानूनी वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद उनके घर पर बुलडोजर चलना तय है, जब कंफर्म हो जाएगा कि ये मकान जो है बंजर जमीन में है, ये गिरना चाहिए। आगे भी क्या अपडेट आता है, आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।